जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कहा यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये डी ब्रेड सभागार और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली ने जो आयोजन किया है, उनके आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय अधिवेशन ऑन सावरकर जी के जो स्वतंत्रता संग्रामी, उनके संदर्भ में उनकी विचारधाराएं, उनकी फ़िलोसॉफ़ी, उनकी राजनीतिक विचारधारा, इनके संदर्भ में। और यहाँ काफ़ी तादाद में कॉलेज के अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थी, कह सकते हैं कि युवा वर्ग, युवा और वरिष्ठ लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं, आए हैं और लगातार 3 दिनों से, आज अंतिम दिन है, उनके विचारों को सुन रहे हैं और उससे प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हमारे मुख्य भूमि से आए हुए प्रोफेसर जी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनका परिचय जानेंगे। मैडम, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ संघर्ष आज तक में आपका स्वागत है। अपना परिचय मैडम दीजिएगा ज़रा। मैं प्रोफेसर सुमन जैन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में हूँ। जी मैडम, ये जो हमारे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की ओर से ये जो आयोजन किया गया है, वीर सावरकर जी के रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल और उनके सामाजिक और राजनीतिक, उनके विचारधारा, ये सोच कितने महत्वपूर्ण है आज के भारतवर्ष के जो वास्तविक परिस्थिति है, ये कितनी प्रासंगिक है? वीर सावरकर जी के जो राजनीतिक और सामाजिक विचार हैं, हिंदुत्व संबंधी जो उनकी अवधारणा है, राष्ट्रवादी संबंधी जो अवधारणा है, वो आज के युग में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने जो विचार देखे थे, जो विचार अपने दिए थे उस समय, उस ज़माने में जब यहाँ के जेल में वो थे, और तब उन्होंने जो विचार दिए वो आज के युग में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक नज़र आते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्वकरण रूपी जो राजनीति है, वही राजनीति एक ना एक दिन राष्ट्र को विवश करेगी हमें इस मोड़ पर लाने के लिए। क्योंकि जो सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं पंथ, मत, संप्रदाय और मजहब के नाम पर, वो उनसे विमुक्त करना होगा इस समाज को, और ये विमुक्तिकरण सिर्फ हिंदुत्व से ही हो सकती है। ये उनकी जो हिंदू प्रणीत जो विचारधारा उनकी राजनीति के संदर्भ में थी, उनका ये मानना भी था कि हमारा देश अविभक्त देश है और ये अविभक्त किसी भी तरह से विभक्त नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, इवन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के रूप में भी नहीं होना चाहिए। बाकी पंथ, समाज, संप्रदाय जो हैं उनसे तो मुक्त होना ही है, लेकिन एक राष्ट्र, एक व्यक्ति और एक मत ही राजनीति की आदर्श स्थिति की सूचक है। कहीं ना कहीं आप कहना चाहती है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि होना चाहिए। और ज़िंदगी भर उन्होंने पूरा जीवन इसका अनुकरण किया और अनुकरण करने के लिए ही प्रेरित किया। यहाँ हम सब आए हैं और हम सब ने वहाँ जा कर के अंडमान का जो सेलुलर जेल है उसको देखा। वो क्रांतिकारियों की वीर भूमि है, वो तीर्थस्थली है, वो नमन करने योग्य है। और मेरा तो ये मानना है कि हमारे देश के जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे वीर क्रांतिकारियों ने यहाँ कितनी यातनाएं झेली, कितनी हुतात्माएं यहाँ पर हुई, कितना पूरा अपना सब कुछ, सुख, शरीर, अपना तारुण्य, सब कुछ जिन्होंने इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो हमें स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली है, हमें स्वतंत्रता फ्री की नहीं मिली है। उनको इस बात की गंभीरता का पता लगना ही चाहिए। और हम लोग जैसे यहाँ पर आए, कल हम लोग बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हुए वहाँ जा कर के। सावरकर जी के उस सेल को हमने देखा, वहाँ उनके बर्तनों को देखा, वो पूरा कारागार हम लोगों ने देखा और एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि हम लोगों ने वास्तव में बहुत ही कुर्बानियाँ दे करके ये विजय हासिल की है, ये स्वतंत्र भारत मुझे मिला है और इसको भविष्य के लिए सुरक्षित करना हम सबका अपना कर्तव्य है। Good afternoon, students. Thank you.
थोड़ी देर बाद ही हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप सब शांति बनाए रखें। कार्यक्रम का आरंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। सरस्वती वंदना। सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता कर रहे सभी विद्वजनों को क्रमशः बुलाना चाहता हूं। मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी, प्रोफेसर सदानंद मिश्र जी और डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी कृपया मंच पर माँ सरस्वती और वीर विनय दामोदर के चित्र को प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। समारोह के इस कड़ी में माँ भगवती के श्रद्धा सुमन के उपरांत जैसी हमारी इस प्रवृत्ति है, हमारा ये संस्कार है कि अतिथि देवो भव, तो आज हमारे जो अतिथि गणमान्य अतिथि जो आज मंच पर उपस्थित हुए हैं उनका सम्मान हम करेंगे। सर्वप्रथम नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बिहार के कुलपिता प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी के सम्मान के लिए मैं हमारे मित्र श्री सुनील घोष जी से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आएं और सर्वप्रथम उन्हें अंग वस्त्रम भेंट करें और महात्मा बुद्ध की जो स्मृति चिन्ह है उनकी मूर्ति उसे उन्हें भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों का। धन्यवाद सुनील जी। मैं इस सम्मान की अगली कड़ी में श्री प्रभात जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आएं और भारतीय दार्शनिक परिषद जो शिक्षा मंत्रालय का एक ऑटोनमस बॉडी है उसके सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सदानंद मिश्र जी का सम्मान करें। सभी तालियों से स्वागत करें उनका। इस सम्मान के इस अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के अभिभावक डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी का सम्मान के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित श्री छोटूलाल शर्मा जी जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर वह आएँ और डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी का सम्मान करें। धन्यवाद महोदय। इस कड़ी में आज अधिक समय न लेते हुए मैं आग्रह करता हूं नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी से जो हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपने इस संगोष्ठी को लेके अपने विचार अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर लाभ सर।
भारतीय इतिहास संकलन योजना और ICHR के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी वीर सावरकर के रोल ऑफ वीर सावरकर इन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड अबाइडिंग लीगेसी, इसके त्रिदिवसीय संगोष्ठी के समारोह में उपस्थित मंचस्थ हम सबके प्रिय और आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, मेरे परम मित्र प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय संकलन योजना, और इस सभागार में बैठे हमारे अग्रज प्रोफेसर सरकार और प्रोफेसर जितने हमारे बंधुगण हैं, सबको मेरा नमस्कार। नाम लेना सबका संभव नहीं लग रहा है और आवश्यकता भी नहीं है। 3 दिनों के इस साहचर्य में हमने वीर सावरकर के उस लिगेसी को देखा है, अनुभव किया है और उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर हम सब ने अनुभूतिपूर्वक विचार किया है, विचारों का आदान प्रदान किया है। हमने ये देखा 3 दिनों में विभिन्न पत्रों के माध्यम से, और विशेष रूप से खास करके जो मेरे लिए भी एक बहुत ही स्वप्न जैसा एक कामना थी कि मैं वीर सावरकर के उस भूमि को प्रणाम करूं जहां उन्हें पशुओं की भांति 10 वर्ष एक। बाहर का मौसम गर्म है, अंदर का मौसम ठंडा है, इसलिए जो गेस्ट आए हैं बाहर से वो पर्याप्त मात्रा में सोते हुए पाए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों का फोटो भी खींचा है, इसलिए मेरा पूरा का पूरा यह, इसके बाद तुरंत रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए बहुत व्यवधान नहीं बनूंगा। लेकिन ये हमारा जो ये बौद्धिक होगा, यह विचार होगा, ये सब केवल विद्यार्थियों को लेकर केंद्रित होगा, इसलिए जो वरिष्ठ लोग हैं वो निर्द्वंद होकर सो सकते हैं। अगर सो सके तो। ले लिया आजादी बिना खड्ग के बिना ढाल, भारत साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। ऐसा एक स्लोगन बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है और सुनाया जा रहा है। जब यह बिना खड्ग और बिना ढाल की आजादी ले ली गई तो क्या वीर सावरकर सेलुलर जेल में झक मार रहे थे? खुद्दीराम बोस की फांसी मुजफ्फरपुर के जेल में क्यों होती है? लाखों की संख्या में हमारी बहनें, भाई, बनवासी, गिरवासी, किसान और विद्यार्थी, कम से कम 10 लाख से अधिक लोग अंग्रेजों के शासनकाल में हुतात्मा हुए हैं, मारे गए। तो यह कह करके कि ले लिया आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, यह उन माताओं के गोद का अपमान है, उन माताओं के मांग के सिंदूर का अपमान है, उस बहन के भाई हाथ द्वारा भाई बांधे गए राखी का अपमान है, इस देश का अपमान है। और इसलिए उसको अलग करके हमको उन हुतात्माओं को याद करना है और अपना श्रद्धा सुमन वीर सावरकर जैसे वीर के चरणों में चढ़ाना। हमने आज समापन समारोह के अवसर पर नालंदा महाविहार के कुलपिता प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी को संक्षेप में सुना। सबको ये डर है कि आगे बच्चों का कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। दूसरा उद्बोधन हमारे बहुत श्रेष्ठ दार्शनिक और दर्शन परिषद के माननीय सदस्य सचिव जी का हुआ। सम्मुख मैं देख रहा हूँ आसाम से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, काशी से, गोरखपुर से, दिल्ली से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पधारे हुए हैं।
और 2-3 दिन के कार्यक्रमों में 4 दर्जन से अधिक लोगों ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए, जो लिपिबद्ध भी है। आज जो लिपिबद्ध नहीं किए हैं वो जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर अपने बातों को लिपिबद्ध करके और दिल्ली कार्यालय पर तुरंत भेज देंगे, ताकि एक बहुत ही गंभीर ग्रंथ की रचना हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुरंत लिखने के लिए बाद में कि जो आपने इस भूभाग का दर्शन किया है, ये पुण्यभूमि का दर्शन किया है, तो निश्चित रूप से आपकी लेखनी का जो तेवर है वो कुछ बदलेगा। क्योंकि मैंने जब मध्य प्रदेश के वनवासी क्षेत्रों में और वनवासियों के यहाँ रह करके एक सेमिनार किया था, तो उस मंच पर ही कई लोगों ने अपने पेपर फाड़ दिए थे और कहे थे जो किताबों में मैंने पढ़ा था उससे और इनके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। तो वीर सावरकर किस संघर्ष को करते हुए भारत माता की आरती करते हैं, वह यहां आकर देखने पर पता चला होगा। आज तो ये स्वर्ग है, लेकिन उस समय क्या होगा जब लाइट एंड साउंड शो देखा है, जबकि लाइट एंड साउंड शो में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है। जो लाइट एंड साउंड शो बना है वह किसी दूसरी विचारधारा से प्रेरित है। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व जो हमारे साथ उपस्थित हैं, माननीय श्री बाल मुकुंद पांडे जी, जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री है, अखिल भारतीय इतिहास संकलन न्यू दिल्ली, उनके हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन वीर सावरकर, इनके माध्यम से ये युवाओं को और देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वास्तव में वीर सावरकर एक ऐसा व्यक्तित्व है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिसके साथ अपघात किया गया। समकालीन सरकारों ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए देश के जितने इस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको इतिहास से बाहर करना और इतिहास के पन्नों से उनको बाहर करके अपने को प्रसिद्ध करने के लिए उन लोगों ने काम किया। बाद में साम्यवादी इतिहासकारों ने भी भारत को अपमानित करने के लिए भारत की धरती, भारत के व्यक्ति, भारत के हीरोज़ को न्यूनतम बनाने का कार्य किया। इसलिए अब तक इतिहास के जो रचित लिखित एविडेंसेस हैं उसमें वीर सावरकर को बहुत सम्मान नहीं दिया गया। राजनीतिक फलक पर भी वीर सावरकर सम्मान के भागी नहीं हो पाए। इसलिए देश के इतिहासकारों का ये कर्तव्य है कि ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऐसे हीरोज़ को हम कैसे प्रमोट करें जो हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सके। जो एक महान कवि थे जो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसे विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी, 10,000 से अधिक कविताएं लिखकर जिन्होंने भारत का मार्गदर्शन किया और जीवन के अंतिम समय तक भारत के समाज सुधार से लेकर के शिक्षा सुधार से लेकर के शब्द सुधार से लेकर के भाषा सुधार से लेकर के सभी तरह का काम करने वाले को जो सम्मान मिलना चाहिए समाज में, वह सम्मान वीर सावरकर को नहीं प्राप्त हो पाया। इसका कारण था कि उनके विषय में गलत फहमियाँ बहुत सारी इतिहास के और साहित्य के पन्नों में सामने लाई गई। आवश्यक था कि वीर सावरकर के उस स्थान पर जहाँ वो 10 वर्षों तक सेलुलर जेल में अपने तन्हाई को काटते रहे, उस स्थान पर देश के इतिहासकार आवें और प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान को देख करके वहाँ के वातावरण के आधार पर वीर सावरकर का मूल्यांकन करें। इसलिए हमने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के माध्यम से देश भर के इतिहासकारों को यहाँ लाने का प्रयास किया है।
ये 4-3 दिन के इस सेमिनार में और 2 दिन के और समय निकाल करके वीर सावरकर से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित द्वीपों का अध्ययन करना, वहाँ का लोकेशन का अध्ययन करना, उस जेल का दर्शन करना जिस जेल में रह करके कैदी के रूप में लाया गया व्यक्ति एक तीर्थ स्थल के रूप में उसको परिणित कर दिया। जो काला पानी था वो अपूर्ण भूमि के रूप में अब सामने आ गया है। इसको प्रत्यक्ष देख करके अपने लेखनी के माध्यम से भारत के इतिहासकार भारत के इतिहास में वीर सावरकर के जीवन और कर्तव्य और तप का वर्णन करें, उसको लिखें एविडेंसेस के आधार पर, जिसके आधार पर देश के युवा अपने को गर्व से वीर सावरकर का अनुयायी कहने में और वीर सावरकर के रास्ते पर चलने में गर्व का अनुभूति करे। इस उद्देश्य से ही यह सेमिनार हमने लाई है। सर, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता 1947 के बाद कहीं ना कहीं जो रियल हीरोज़ थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की गई और पर्दे के पीछे रखने की एक साजिश रची गई? एक कविता है कि अगर छुपानी हो आपको अपनी कमजोरियां, आप भी दूसरों का पर्दाफाश करना सीखिए। तो समकालीन सरकार को अपने परिवार, अपने खानदान और अपने चाटुकारों को ही क्रांतिकारियों के रूप में प्रस्तुत करना था, उनको ही सामने लाना था। इसीलिए जो रियल हीरोज़ थे, जिन्होंने तप तपस्या के आधार पर, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के आधार पर अंग्रेज़ों को भारत से जाने के लिए मजबूर किया, उनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छुपाने का प्रयास सरकारों ने किया। और सरकार के साथ गलबहियाँ लगा करके जो साम्यवादी इतिहासकार हैं उन लोगों ने भी किया। नहीं तो अगर उनका ठीक प्रकार से प्रदर्शन होता, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, ऐसे लोगों का प्रदर्शन ठीक आया होता, लाल बाल पाल का ठीक प्रदर्शन आया होता, तो उसमें एक परिवार या गांधी परिवार या गांधी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत न्यून हो जाते, बहुत छोटे हो जाते। इसलिए उन्होंने प्रयास करके अपने इतिहासकारों के माध्यम से अपने को बड़ा करने के लिए जो रियल हीरोज़ थे उनको न्यून दिखाने का प्रयास किया। हमारा प्रयास है कि ऐसे अनसर्ड हीरोज़ को हम ओपन करें और उनके कर्मों के माध्यम से उनको पुनर्जीवित, जागृत और अमरत्व को प्राप्त करें, और जिसके आधार पर भारत का वास्तविक इतिहास आने वाले भविष्य के लिए स्थापित हो जाए। आपके इस अच्छे काम के लिए सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप भारतवर्ष के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को आप एक मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक सच जो उनके सामने इतिहास में कहीं ना कहीं पन्नों पे गुम हो गए हैं, उसको सामने लाने का आप प्रयास कर रहे हैं, और जो बहुत जल्द सामने पूरी तौर पे आ भी जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से। तो चलिए हम पूरे कार्यक्रम का आपके सामने पेश करेंगे। आज अंतिम दिन है, आज तीसरा दिन है। आगे के कार्यक्रम हम आपके सामने दिखाते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। चलिए हम रिएक्शन लेते हैं जो बच्चे यूथ कॉलेज के 3 दिवसीय इस सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिनको जानकारी दी गई और विचार रखे तमाम रिनोन्ड, जाने माने वरिष्ठ प्रोफेसर, चांसलर, इतिहास के जानकार। तो हम हमारे बीच हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंगलेश्वरन है। अंगलेश्वरन, आपको यहाँ जो विचार रखा गया, बड़े बड़े प्रोफेसर, विद्वान जो इतिहास के, इन्होंने जो वीर सावरकर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके संदर्भ में उनके विचार, उनके फिलॉसफी, उनके राजनीतिक सोच, इनके बारे में जो जानकारी दी, इससे आपको क्या पता चला? मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। सारे स्टूडेंट्स को देशभक्ति की प्रेरणा जागृत हुई है। मुझे बहुत चीज़ पता नहीं थी वीर सावरकर के बारे में। इस कॉन्फ्रेंस सेमिनार आने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला कि वीर सावरकर कौन थे, उनका क्या क्या टैलेंट था, और उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या उन्होंने कुर्बान दिया है, अपना लाइफ को कुर्बान दिया। साथ ही साथ और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम भी यहाँ लिया गया है, जिनका बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है। जी, चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। ये आपने सुना कि बच्चों के भीतर क्या जागरण आया है और क्या वो सोच रहे हैं, उनके विचार में क्या परिवर्तन आया है, और कौन सी चीज़ थी जो इतिहास में छुपी हुई थी, जो आज चल के उनको इस वक्त यहाँ पे मालूम चला है। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है
ये जगह है डी ब्रेड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का ये सभागार है, जहाँ पे हमने आपको कहा था कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय अधिवेशन ऑन वीर सावरकर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड अबाइडिंग लीगेसी। आज 3 दिवसीय इस अधिवेशन में आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पद्मश्री अवार्डी नरेश चंद्र लाल जी। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस अधिवेशन से क्या जानकारी मिली और इसका मकसद उनके हिसाब से, उनकी सोच से क्या है और अधिवेशन कैसे चल रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है संघर्ष न्यूज़ संघर्ष आज तक में। नरेश सर, ये बताइए कि ये जो अधिवेशन है 3 दिवसीय और आयोजन किया गया है ऑन वीर सावरकर, इसमें जानकारियाँ और संदेश क्या मिल रहा है? या बोलिए, मैं पकड़ लेता हूं। अच्छा जी। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने ये जो 3 दिवसीय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इसमें सावरकर जी के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उन्होंने जो ये काला पानी के सल्वर जेल में जो अपने दिन बिताए थे, उस पर जो चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है। और देश के कोने कोने से बहुत अच्छे विद्वान आए हुए हैं, कुलपति हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। तो उनके माध्यम से, हम तो अंडमान के रहने वाले लोग हैं, हमने सावरकर जी को सुना है, सावरकर जी को पढ़ा है, काला पानी के सेलर जेल में हमने उनके सेल को देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन जो बातें वो बोल रहे हैं वो बातें हमें पता नहीं थी। और बहुत विद्वान हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद ने जो सावरकर के बारे में जो बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और लोग आ रहे हैं यहाँ पे 3 दिवसीय। मैं 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे विद्वान को सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ये जो इतिहास का सच का पन्ना था, ये बरसों और कई दशकों से हमसे छुपाया गया और हीरो किसी और को बनाया गया, जो रियल हीरो थे स्वतंत्रता संग्राम के, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह गए? नहीं, मैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि इसके माध्यम से मेरे ख्याल से अगर ये पूरे दूरदर्शन ने इसको कवर किया है, दूरदर्शन पूरे आइलैंड में दिखाना चाहिए कि नेशनल लेवल में ये सेमिनार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सेमिनार बहुत वैल्यूएबल है। सिर्फ अंडमान में ये छोटा सा सेमिनार नहीं है, ये बहुत बड़ा सेमिनार है। इसके चर्चा परिचर्चा पूरे देश में होनी चाहिए कि सावरकर के जीवनी पर जो सावरकर के जो यातनाएं सही है, उस पर जो परिचर्चा है, इसको पूरे देश में जो है दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ ये यहीं पर शायद दिखाया जाएगा, या यूट्यूब के माध्यम से अगर दिखा दें तो इसको बहुत अच्छी बात है, सब लोग देख सकेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये परिचर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा है, और मैं इसका पार्ट बना हूँ। इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ कि इस देशव्यापी जो परिचर्चा है, इसमें मैं भी एक हिस्सा बन सका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, नरेश चंद्र लाल जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐसे व्यक्तित्व है जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, और वो भारत स्वच्छ अभियान के, स्वच्छ भारत अभियान जिसको कहते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर भी है अंडमान निकोबार के, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह के सेमिनार या संगोष्ठी का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारियाँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी या फिर हमसे अछूते रह गए थे, कई विद्वान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जो वहाँ से आए हैं, मेनलैंड से, मुख्य भूमि से। उन्होंने आकर के
अपना वक्तव्य रखा, विचार रखे और वो तमाम जानकारियाँ दी। वीर सावरकर, जिनको मैंने पहले भी कहा था कि जब वो सेलुलर जेल में दाखिल हो रहे थे तो साफ तौर पे उनके पट्टे पे लिखा हुआ था दो बार उम्र कैद, यानी 50 साल की सज़ा। और जैसे कि सेलुलर जेल के जेलर ने कहा था, पूछा था कि सावरकर, क्या तुम्हें लगता है कि 50 साल तुम इस जेल में रह पाओगे? तो जवाब में उन्होंने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अंग्रेज़ 50 साल तक क्या हमें गुलाम रख सकते हो? इस देश में तुम रह पाओगे? तो ऐसे व्यक्तित्व थे वीर सावरकर और ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस धरती माँ के लिए, जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया, ऐसे लोगों को नमन है। और तमाम जानकारियाँ जो इस संगोष्ठी या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आई है, देश के सामने आई है और दुनिया के सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतिहास, जो वास्तविक इतिहास है भारतवर्ष का, वो हमसे छुपाया गया था। हीरो और भी थे, नायक महानायक और भी थे जो कहीं ना कहीं खो गए थे या छुपाने की कोशिश की गई थी। और इसके साथ आगे ये संदेश पहुँचे भारतवर्ष के हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर नौजवान तक कि भारतवर्ष का असली इतिहास क्या है। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक।